बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को डिस्कस किया था, वो क्या होती है और उसकी कौन सी दो टाइप्स होती हैं। हमने हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को डिस्कस करेंगे। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या था, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस क्या था, बेसिकली कि हार्डनिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स हो रही हो जब, और उसके साथ इलास्टिसिटी अगर उसकी लॉस हो रही है, उसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। हाइलीन हमने देख ली। हाइपरप्लास्टिक क्या होती है। हाइपर प्लास्टिक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल जो है ब्लड वेसल उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ और हम हाइपर प्लास्टिक की बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले होती है हमारे पास ब्लड वेसल्स में क्या होता है, सबसे पहले ट्यूनिका एंटीमा होता है। अब ट्यूनिका एंटीमा के बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसकी डुप्लीकेशन हो रही होती है, इसमें वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है ट्यूनिका मीडिया, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की लेयर्स मौजूद होती हैं इस तरह की। उसके बाद आखिरी नंबर पे हमारे पास ट्यूनिका एडवेंटिशिया आती है। ये होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये हो गया एडवेंटिशिया, ये हो गया मीडिया, और ये हो गया एंटीमा। ये हो गया नॉर्मल ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में जब हाइपरप्लास्टिक का आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगी तो क्या होगा। सबसे पहले जो है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखाई, ये जो एंटीमा है इसके बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसकी हो जाएगी डुप्लीकेशन। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बी मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले नंबर पे ये होगी, बेसमेंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि आपने ट्यूनिका मीडिया देखी होगी, ये वाली जो लेयर है ब्लू लाइन से मैंने जो शो की है, इसके अंदर एक गोल गोल सी देखा आपने कि रिंग्स बन रही हैं, जिसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स, या जिसे हम जो कहते हैं रिंग्स भी हम कह सकते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स बन रही होंगी। और ये अमूमन जो होती हैं ऑनियन शेप होती हैं, जैसे आपने एक प्याज को देखा होगा उस तरह की लेयर्स बन रही होती हैं। किसके अंदर, मीडिया के अंदर। ये दूसरी चेंज इसके अंदर आ रही होती है। तीसरे नंबर पे क्या आता है इसमें, इसकी वजह से आप क्या होगा, जब ये कंसेंट्रिक लेयर्स इन मीडिया में बनेगी तो इसकी वजह से जो ल्यूमन है वो जाके नैरो हो जाएगा। आर्टेरियोल का जो आर्टरीज हैं वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी। अब नैरो होंगी तो फिर उसकी हार्डनिंग होगी, उसके अंदर डेपोजिशन वगैरह हो रही होगी। तीसरी चेंज इसके अंदर जो आती है वो आती है नेक्रोटाइजिंग। हम यहाँ पे इसको शो करेंगे, यहाँ पे इस तरह की नेक्रोटाइजिंग चेंजेस इसके अंदर आती हैं। नेक्रोटाइजिंग चेंजेस ये भी मीडिया के अंदर ही बेसिकली आ रही होती हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नेक्रोटाइजिंग चेंजेस की वजह से, जो कि हम अभी देखेंगे कि इसकी सबसे बड़ी कॉज क्या चीज़ है। वो एक हाई ब्लड प्रेशर ही होता है, हाइपरटेंशन, एक ख़ास किस्म की हाइपरटेंसिव होती है। तो ये इसकी कुछ मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस कर ली कि हाइपर प्लास्टिक में क्या हो रहा होता है। अब जब आर्टरीज नैरो होंगी तो साथ में हमने देखा कि हाइपर प्लास्टिक ये हो रहा था, तो इसकी वजह से जब ये नैरो होंगी तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाएगी या हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये इसकी है मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर ये वाली तीन चेंजेस आ रही होंगी जो कि आपने इसके लिए याद रखनी है। अब इसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, कॉजेज़ कि इसकी कॉजेज़ क्या होंगी, जैसे कि हमने हाइलीन की देखी थी कॉजेज़। सबसे पहली कॉज इसकी है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होती है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा जब नेक्रोटाइजिंग चेंजेस होंगी। तो यही चीज़ है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव में जो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, दो ब्लड प्रेशर होते हैं ना हमारे पास, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक इवन 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अमूमन जो है सिस्टोलिक 120 तक होता है, लेकिन डायस्टोलिक यहाँ पे इतना बढ़ रहा होगा, इसकी वजह से इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसकी वजह से कुछ नुकसानात होंगे। क्या होंगे कि रेटिनल जो है हेमरेज स्टार्ट हो जाएंगी। रेटिना जो हमारी आँख में होता है, रेटिना, उसके अंदर हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, पिपुलरी एडिमा वगैरह हो सकता है पेशेंट को। तो ये दो चीज़ें उसके अंदर देखने को हमें मिल सकती हैं, ठीक है।
रेटिनल हेमरेजेस स्टार्ट होंगी और उसके बाद जो है रेटिनल पिपुलरी एडिमा भी ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है। तो ये इसकी कुछ नंबर 1 कॉजेज़ हैं। अच्छा, अब हम इस हाइपरप्लास्टिक के बारे में इतना ही था। मैं अब आप इसको रिपीट कर लेता हूँ, फिर इसको सम अप करेंगे हम। हाइपरप्लास्टिक आर्टियोस्क्लेरोसिस बेसिकली आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस की ही टाइप है, जिसके अंदर हार्डनिंग और स्मॉल ब्लड वेसल्स हो रही हैं, इलास्टिसिटी लॉस हो रही है। हाइपरप्लास्टिक के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो बाहर जो लेयर होती है वो एडवेंटिशिया होती है, दरमियानी मीडिया और अंदर वाली एंटीमा होती है। लेकिन जब हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगी तो डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है एंटीमा। दूसरे नंबर पे मीडिया के अंदर कंसेंट्रिक लेयर्स बनेंगी या रिंग्स बनेंगे, ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं ऑनियन शेप होते हैं। इसकी वजह से आर्टरीज नैरो होंगी और स्मूथ मसल जो मीडिया के अंदर प्रेजेंट है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया, ये दो चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे इसकी नेक्रोटाइजिंग चेंजेस आएंगे, जिसके जो कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये मैंने नेक्रोटाइजिंग चेंजेस को शो किए। तो ये 3 चीज़ें इसकी मोर्फोलॉजी में आप यहाँ रख सकते हैं। कॉजेज इसकी नंबर 1 कॉज मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, यानी ऐसे पेशेंट जिसका डायस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से बढ़ जाए, उसकी वजह से रेटिनल हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगी और पिपुलरी एडिमा पेशेंट को हो जाता है। तो ये था हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। आई होप आपको ये काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि इसी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।